बहुत समय पहले की बात है। देवगढ़ नाम का एक गांव था जहां लोग मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन कई महीनों से सूखे की मार झेल रहे थे। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं सूख गए थे और गांव में भुखमरी की नौबत आ गई थी। गांव के सबसे अनुभवी बुजुर्गों ने कहा कि इस समस्या का हल जंगल के उस पार हो सकता है, जहां की धरती कभी सूखी नहीं होती थी। लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि कहा जाता था कि उस जंगल में अजीब घटनाएं होती थीं और जिसने भी जंगल पार करने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। गांव के दो सबसे साहसी किसान मोहन और करणवीर इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने झोले उठाए और एक दिन सुबह ही गांव से निकल पड़े। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन वे दोनों हिम्मत नहीं हारे। जंगल में घुसते ही अजीब सी शांति थी। कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था, न ही हवा का कोई हल्का झोंका था। घने पेड़ों के बीच चलते चलते उन्हें लगा कि वे रास्ता भटक गए हैं। अचानक एक पुराना सूखा हुआ पेड़ दिखा, जिसकी टहनी पर एक विशाल उल्लू बैठा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। उल्लू ने गहरी आवाज में कहा, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मोहन और करणवीर डर गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत करके बताया कि वे अपने गांव को सूखे से बचाने के लिए समाधान की तलाश में आए हैं। उल्लू ने कहा, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 सवालों के सही उत्तर देने होंगे। दोनों ने सहमति जताई। पहला सवाल था, जो चीज जितनी ज्यादा बांटी जाए उतनी ही बढ़ती है, वह क्या है? मोहन ने सोचा और जवाब दिया, प्रेम। दूसरा सवाल था, जिसके पास जितना ज्यादा होता है वह उतना ही खाली महसूस करता है, वह क्या है? करणवीर ने तुरंत कहा, लालच। तीसरा सवाल था, जो दिखती नहीं, लेकिन अगर वह न हो तो जीवन अधूरा लगता है, वह क्या है? इस बार दोनों ने मिलकर जवाब दिया, आशा। उल्लू ने अपनी आंखें बंद की, कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कहा, तुम्हारे उत्तर सही हैं, अब तुम आगे जा सकते हो। अचानक जंगल की धुंध छूटने लगी और उनके सामने एक सुनहरी रोशनी से भरा द्वार प्रकट हुआ। जैसे ही वे उस द्वार के अंदर गए, वे एक अनोखी दुनिया में पहुंच गए। वहां के पेड़ हीरे और मोतियों से लदे थे, हवा में मीठी सुगंध थी और झरनों का पानी सुनहरे रंग का था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां परियां थीं। वे चमचमाते पंखों के साथ हवा में उड़ रही थीं, गीत गा रही थीं और जादुई रोशनी फैला रही थीं। तभी सबसे सुंदर परी चंद्रलेखा उनके सामने आई और बोली, तुम कौन हो और हमारी दुनिया में कैसे आए? करणवीर ने हाथ जोड़कर कहा, हम अपने गांव को बचाने के लिए यहाँ आए हैं, हमें सूखे से बचाने का कोई उपाय चाहिए। परियों ने एक दूसरे को देखा और फिर चंद्रलेखा ने कहा, हमारी दुनिया की हर चीज प्रकृति की शक्ति से बनी है। अगर तुम इस शक्ति को अपने गांव में ले जाना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। मोहन और करणवीर ने परीक्षा के लिए हाँ कर दी। पहली परीक्षा थी एक जादुई झील से अमृत जल निकालना, लेकिन अगर उनकी नीयत में जरा भी स्वार्थ हुआ तो जल झर में बदल जाएगा। उन्होंने सच्चे दिल से जल निकाला और वह अमृत ही रहा। दूसरी परीक्षा में परियों ने कहा, अगर तुम यह जल ले गए तो हमारे जंगल की हरियाली खत्म हो जाएगी। क्या तुम इसे सिर्फ अपने गांव के लिए चाहते हो या सबके लिए? मोहन और करणवीर ने एक दूसरे की ओर देखा और कहा, अगर इससे किसी को नुकसान होगा तो हम इसे नहीं लेंगे। हम ऐसा कोई उपाय चाहते हैं जिससे सबका भला हो। परियां मुस्कुरा उठी। परी चंद्रलेखा ने कहा, यही हमारी अंतिम परीक्षा थी। तुमने स्वार्थ नहीं किया, बल्कि सबकी भलाई चाही। अब तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हारे गांव को हमेशा हरा भरा रखेगी। चंद्रलेखा ने उन्हें सोने के 3 बीज दिए और कहा, इन्हें अपने गांव की मिट्टी में लगाओ। जहां ये बीज उगेंगे वहां कभी भी अकाल या सूखा नहीं पड़ेगा। मोहन और करणवीर ने उन बीजों को लिया और गांव वापस आ गए। उन्होंने गांव वालों के साथ मिलकर तीनों बीज खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में वहां सुनहरी फसलें उगाईं, बारिश अपने आप होने लगी, मिट्टी उपजाऊ हो गई और गांव फिर से समृद्ध हो गया। अब देवगढ़ गांव हमेशा खुशहाल रहता था। जंगल का रास्ता फिर से गायब हो गया, क्योंकि परीलोक उन्हीं को मिलता था जो निस्वार्थ होते थे। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।